n is equal to 1. If sec theta plus tan theta is equal to m or sec theta minus tan theta is equal to n, then find the value, then prove the root mn is equal to 1. आइए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो कुछ इस टाइप से है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m। ठीक है बेटा, आते हैं हम, फिर हमारा है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू n। कहोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग कि हमारा प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे कि जो हमको प्रूव करना है कि रूट एम एन इज इक्वल टू 1, हम इसी को उठा लेते हैं, रूट एम एन इज इक्वल टू 1। ठीक है भैया, कहोगे जी सर। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं LHS। LHS क्या है? LHS है हमारा रूट एम एन। तो बच्चा हमारे रूट एम एन की जगह पे m की वैल्यू हमको पता है कि ना पता है? तो एम एन जब पता है तो हम लिखेंगे सेक थीटा और प्लस tan थीटा। कहोगे जी सर बहुत बढ़िया है यहाँ तक। आगे हमारा n की वैल्यू है सेक थीटा माइनस का tan थीटा। कहोगे जी भैया बिल्कुल सही है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अब देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कहोगे जी भैया बिल्कुल सही है। अब आपको एक चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। कहोगे जी भैया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता? ये हमारा जो है फॉर्मूला है, इसको साइड में रख लेते हैं। तो क्या हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ लिख लीजिए। tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा रूट 1। अब आपको पता है कि अंडर रूट जो 1 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका जो रूट होता है बाहर निकल के आता है वो 1 होता है। तो आपको पता होगा जैसा 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो चुका है देन प्रूव्ड इति सिद्धम। तो आप पढ़ते रहिए साथ ही साथ और कॉपी कलम लेके बैठिए। कॉपी कलम लेने से क्या होगा, जब आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं तो मूवी की तरह हो जाता है, मूवी तो फिर भी याद हो जाती है, लेकिन ये आपको याद होने वाले नहीं हैं। तो आइए हम आपको बढ़ाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बढ़िया है भाई, उसमें भी प्रूव ही करना। आज आप देख पा रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन हमको प्रूव ही करने वाले हैं। तो आइए हम इसको इरेज कर देते हैं, कर लेते हैं इरेज सबसे पहले इसको। अब हम आते हैं भैया अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा है, फर्स्ट डन हो चुका, सेकंड की बारी है। सेकंड क्वेश्चन है साइन थीटा बटे कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा इज इक्वल टू 1। 1 का है, 1 है भैया हमको सिद्ध करना। तो क्या सिद्ध करना, साइन थीटा बटे कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में भैया सेक थीटा। कहोगे जी भैया बिल्कुल बढ़िया, समझ में आई है। अब देखो जब समझ में आया तो और बढ़िया समझो, हम साइन थीटा को तो लिख देंगे साइन थीटा। अब आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कहोगे जी भैया तोड़ दिया हमने, अब भी तोड़ दीजिए। ऐसे ही इनकी नस तोड़ते रहिए, और जब ऐसे ही नस टूटेगी तभी हमारी पहचान होगी इसकी। आइए कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे भैया, और हमारा सेक थीटा का होगा, कहोगे जी भैया सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता। लिख दिया हमने, कहोगे जी भैया लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा एज इट इज। अब देखो ये साइन बटे के बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो गुणे में हो जाएगा साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, और गुणे में ये वाला कॉस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा भैया कॉस थीटा और बटे में 1। ये यहाँ आ जाता है, जब बटे के बटे होता है तो ये ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में। अब हमारा क्या होगा, साइन साइन का गुणा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा
कॉस कॉस का गुणा होगा बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा। कहोगे जी बिल्कुल अच्छा लगा हमको। अब 1 है अपॉन में, तो अपॉन में 1 लिख लीजिए, चाहे मत लिखिए, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर या फिर कह लें हम लोग हर में एक रहता ही है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये हमारा देख रहे होंगे कि LHS जो है RHS के बराबर आ गया है। हम इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 जो है ये आंसर वाला है भैया, और मैं कहीं से नहीं लिख रहा हूँ। तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये सवाल भैया बहुत बढ़िया है, पढ़ो और पढ़ के एकदम पेपर की वॉट लगा दो। जब वॉट लग जाएगी ना तभी समझ में आएगा आपको। आइए आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। एक बढ़िया और चुनिंदा सवाल, बिल्कुल धीरे धीरे आपको सवाल करने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप जल्दबाजी करें, और जल्दबाजी करने से होगा भी क्या, सवाल गलत और नंबर कट। आइए यहां पर है रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, हमको प्रूव करना है सेक थीटा माइनस का टैन थीटा। कहोगे जी भैया आ जाओ प्रूव करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट को 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। कहोगे जी भैया हम लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में साइन नहीं, अंश व हर में हर के संयुग्मी, हर के संयुग्मी भैया आपको पता है क्या होता है, संयुग्मी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। संयुग्मी कितना होगा, 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर। तो भैया आ जाओ, ये तो हमारा हो गया लिखने का तरीका। अंश व हर में हम जब गुणा करेंगे तो ये जो प्लस होता है इसी के अपोजिट साइन से गुणा कर देते हैं, माइनस से साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन थीटा को। जी भैया ये करने के बाद हम आते हैं, अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है एक ब्रैकेट में देखोगे, यहाँ पर एक जगह a प्लस बी, दूसरी जगह a माइनस बी, तो क्या होगा, कहोगे जी भैया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना होगा, इस अंडर रूट लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, कहोगे जी भैया कॉस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फिर से रूट लगा दीजिए, समझ में आ रहा, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये करते करते यहाँ तक आ गए तो थोड़ा सा और लिखेंगे, स्क्वायर हटा दो अंडर रूट हटा दो, ये तो आपको आता ही होगा। अब हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। इसको हम अलग अलग लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कहोगे जी भैया यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया। अब आपको ये भी पता है कि 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, और माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। तो देखो ये बच्चा जो है आपको समझ में आया, ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल जो हमसे कह रहा है भैया वो है कुछ इस तरह कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 3 तक मैंने करवाया, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 जो बच्चा है वो कुछ इस टाइप से है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कहोगे जी भैया cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब है इज इक्वल टू 1 हमको आंसर लाना।
तो 1 के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि होता है a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2a की जगह कॉस थीटा और b की जगह भैया हमारा साइन थीटा। तो ये लो साइन थीटा लिख दिया, प्लस का जैसे लिखा वैसे लिख दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में आया। माइनस का 2 साइन थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा, कहोगे 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये फार्मूले पर ही है, इसकी वैल्यू ही 1 होती है। ठीक है बच्चा, ये इसका आंसर हो गया। हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS और RHS आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पहले इसको राइट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको इरेज करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर जो हम आपको राइट करने के लिए टाइम देंगे तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्या कह रहा है कि कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ये हमको प्रूफ करना है भैया, और ये हमें, अरे वो जो दिया है यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं होता, हालांकि दे दिया है। आप देख लीजिए यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। कहोगे जी भैया हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से आता। जब हम इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन प्लस लगाओ, फिर से कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है पूरे टर्म को, 1 माइनस साइन थीटा के पूरे टर्म को कर दिया। कहोगे जी भैया जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको ये भी पता होना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। कहोगे जी भैया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज जब कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा कॉस थीटा, और जब कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कॉस थीटा और साइन थीटा। कहोगे जी भैया बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ रहा। फिर हमारा प्लस का साइन है, एज इट इज प्लस का साइन, फिर कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा को यदि साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, देखो माइनस है तो कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। क्योंकि जी भैया यहाँ तक हमारे बढ़िया समझ में आया। अब हमको क्या करना है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी तो हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहोगे जी। आगे हम बढ़ेंगे तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, देखो कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो है प्लस का है, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का। कट गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा मिलकर कितना हो गया, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और बटे में हमारा क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। कहोगे जी भैया। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर है हमारा कॉस थीटा और एक कॉस थीटा मिला के क्या हो जाएंगे, 2 कॉस थीटा। बटे में हमको क्या करना है, बटे में हमें जो है निकालना है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 2 बटे कॉस थीटा। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो है बराबर में 4 चल रहा है। ये देखो भैया हमने बराबर में 4 रख दिया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये बराबर में 4 है तो 4 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कहोगे जी भैया 4 अपॉन 2 हो जाएगा। काहे, क्योंकि जब इधर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा
और इसको मल्टीप्लाई, चाहे ऐसे कर लो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अपॉन में 1 रख लो, इधर को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, कहोगे 4 cos थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 2 1 2, तो cos थीटा भैया कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2/4। ठीक है, ये करने के बाद आप करोगे 2/4 हो गया, तो यहाँ पर क्या करोगे, ये क्योंकि गुणे में था बराबर को उधर गया भाग में, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/4, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 1 2 एंड 2 2 4, तो 1/2। तो अब हमको ये बताओ कि cos थीटा में जो 1/2 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, जल्दी से बताना। cos थीटा में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है हमारी cos 60 की। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चा cos थीटा इज इक्वल टू cos 60। अब cos cos कैंसिल आउट, तो थीटा इज इक्वल टू 60 यानी कि 60 डिग्री, जो इसका फाइनल आंसर है वो बन के आएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर हमारे साथ ऐसे ही लगे रहिए, अपना जब पढ़ेंगे मेहनत से तभी अपन लोग आगे जा पाएंगे, अदरवाइज क्योंकि बेटा बिना पढ़ाई के कुछ भी होना नहीं है। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए सभी को।